जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। सबसे पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। गुरुवार तड़के करीब 2:30 बजे बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर उनके घर में एक चोर ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सैफ को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हमले में सैफ को गले, हाथ, सिर, कमर समेत 6 जगह चोट लगी। रीढ़ में चाकू का टुकड़ा फंसा था जिसे ऑपरेशन से निकाल लिया गया। नौकरानी को भी गंभीर चोट लगी है। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा के लिए 3.5 करोड़ ने कराया पंजीकरण। शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा परीक्षा से जुड़े तनाव को उत्सव में बदलने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी। कर्मचारियों का बढ़ने वाला है बम्पर वेतन। बजट के पहले कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। वेतन आयोग से जुड़े इतिहास पर गौर करें तो ये हर 10 साल में बदले हैं। 7वें वेतन आयोग से पहले चौथे, 5वें और 6ठे वेतन आयोगों का कार्यकाल समान रूप से 10 वर्ष का था। अगर फिलहाल लागू 7वां वेतन आयोग की बात करें तो इसे साल 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल दिसंबर 2025 में पूरा होंगे। लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8वां वेतन आयोग गठन किए जाने को हरी झंडी दिखा दी। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। सीजेआई संजीव खन्ना ने उन्हें गुरुवार को जस्टिस पद की शपथ दिलाई। इंडियन स्टेट को लेकर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी घिरते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा इस बयान को लेकर हमलावर है। बुधवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी का बयान देश को तोड़ने वाला है। राहुल गांधी ने कहा था, ये विचारधारा की लड़ाई है। पहाड़ी प्रदेशों से आ रही बर्फीली हवाओं से झारखंड में अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। वहीं तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। एयर इंडिया ने महाकुंभ जाना किया आसान, शुरू की नई नियमित उड़ान। एयर इंडिया ने हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए दिल्ली और प्रयागराज के बीच अस्थायी दैनिक उड़ान सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कहा कि दिल्ली की जनता इस बार भी काम की राजनीति को चुनेगी। दिल्ली के कोटला रोड स्थित इंदिरा भवन अब कांग्रेस का नया मुख्यालय। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के नए राष्ट्रीय मुख्यालय का किया उद्घाटन। बात अपने राज्यों की, कल्पना सोरेन को बनाया जा सकता है। जेएमएम का उपाध्यक्ष कल्पना सोरेन को झामुमो में भी बड़े पद की जिम्मेदारी मिलने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल्पना सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। कल्पना ही झारखंड से बाहर संगठन को लेकर चलेंगी। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सरकार द्वारा आवंटित सभी 34 कोल ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जितनी जल्द ये कोल ब्लॉक शुरू होंगे उतनी ही जल्दी उस इलाके में आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। इससे जहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे वहीं राज्य सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। धनबाद के हिंसक झड़प का मुख्य आरोपी कारू यादव को पुलिस ने जमुई से दबोचा। गोलीबारी, बमबाजी व आगजनी मामले में थी तलाश। कारू यादव के खास बजरंगी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 9 जनवरी को मधुबन थाना क्षेत्र के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में रैयत और कंपनी प्रबंधन के गुर्गों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें गोलीबारी, बमबाजी और पथराव की घटनाएं हुई थी। साथ ही गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यालय में आग लगा दी गई थी। कारू यादव के समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एसडीपीओ गंभीर रूप से घायल हो गए। 4 महीने के भीतर नगरीय निकाय चुनाव कराएं, हाईकोर्ट का राज्य सरकार को कड़ा निर्देश। प्रदेश में 9 नगर निगम, 19 नगर पंचायत और 21 नगर परिषद ऐसे हैं जहां लंबे समय से चुनाव लंबित हैं और यहां अधिकारियों के भरोसे काम चल रहा है। गौरतलब है कि इस मामले में रोशनी खलखो, अरुण कुमार झा, विनोद सिंह व सुनील यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। महिलाएं अब करेगी नए पोर्टल में आवेदन। प्रज्ञा केंद्र के साथ करार खत्म कर अब बीडीओ एवं सीओ को दिया जाएगा लॉगिन। 69 साल के हुए विधायक सीपी सिंह जन्मदिन पर बाबूलाल मरांडी ने दी बधाई। दिन भर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। मैया सम्मान योजना के तहत छठी किस्त की राशि 20 से 25 जनवरी के बीच लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी, सरकार की तरफ से मिले संकेत।
अस्पतालों में ओपीडी की टाइमिंग फिक्स। ठंड और गर्मी के मौसम में जानिए कितने बजे से शुरू होगा इलाज। दोनों पालियों में खुलेगी ओपीडी। आदेश, गर्मी के दिनों में ओपीडी का संचालन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होगा। वहीं अपराह्न में 3 बजे से 5 बजे तक ओपीडी संचालित होगी। वहीं ठंड के मौसम में ओपीडी 9 बजे से शुरू होगी। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ओपीडी चलेगी। वहीं दूसरी पाली में शाम 4 बजे से 6 बजे तक ओपीडी संचालित होगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह और रांची से आए डॉक्टरों की टीम के साथ SNMMCH पहुंचे। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मंत्री को अस्पताल में कमियां मिली, जिसके बाद उन्होंने अधीक्षक को फटकार भी लगाई। आर्मी लैंड घोटाले में नया मोड़, छवि रंजन ने दायर की नई याचिका। रंजन ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह प्रवर्तन निदेशालय ED को आदेश दे कि वह अधिवक्ता हिमांशु मेहता का बयान मुहैया कराए। अपहरण का मामला निकला झूठा, प्रेम प्रसंग में भागी थी सगी बहनें, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत जैसी हो गई राजधानी रांची से अचानक गायब हुई 2 सगी बहनों की कहानी। रांची पुलिस ने बीते 11 जनवरी को गायब हुई हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र की सेंट्रल स्ट्रीट रोड की रहने वाली 20 साल की रहनुमा परवीन और उसकी सगी बहन 18 साल की अमरीना परवीन को खोज निकाला। पुलिस को गुमराह करने के लिए कई बार सिम तोड़ा, कहानी अपहरण की बनाए, मगर पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस के सीनियर अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि दोनों बहनें इश्क के चक्कर में अपनी मर्जी से भागी थी। पूरी प्लानिंग पहले से की गई थी। करोड़ों का नुकसान, राजस्व क्षति होने के बाद 16 जनवरी को रांची नापतोल विभाग की इंस्पेक्टर संगीता बाड़ा की अध्यक्षता व जांच उपरांत में पुनः सुचारू किया गया कांटा। बताना जरूरी है कि चूरी परियोजना का कांटा 28 दिसंबर से बंद था। नापतोल विभाग के इंस्पेक्टर के हरी झंडी मिलते ही कांटा में कोयला डिस्पैच का काम भी शुरू हो गया। रांची के केंद्रीय धूमकुरिया कर्मटोली में पैसा कानून 1996 पर महाबहस का आयोजन किया गया। इस बहस का मुख्य उद्देश्य था गांवों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को लागू करवाना और ग्राम सभाओं पंचायतों को सशक्त बनाना। भू राजस्व मंत्री श्री दीपक बिरू ने कहा कि जमीन संबंधित मुद्दों पर आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रहण किया जाए, इसलिए म्यूटेशन समेत अन्य जमीन संबंधित कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाएं। अधिकारी ऐसे कार्यों को ससमय पूरा कराने की दिशा में काम करें। उन्होंने कहा, अब लोग बार कोड के माध्यम से कटा सकेंगे जमीन की रसीद। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जिस दिन से फिर से हमारी सरकार बनी है, उसी दिन से हम लगातार राज्य की सेवा में लगे हैं और आगे भी ईमानदार कोशिश रहेगी। साथ ही हर भ्रष्टाचार पर होगा कड़ा प्रहार। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त, पिंटू, रांची।